रुचिका सिंह एक ऐसा नाम कि जो किसी के बहकावे में आके या फिर अपने मन से प्रधानमंत्री को गालियां तो दे दी, लेकिन जब पुलिस ने शिकंजा कसा तो बिलबिला उठी। उनकी बिलबिलाहट सीजेपी के प्रवक्ता सौरभ दास तक पहुंचती है तो वो भी गालियां देना सही ठहराने लगते हैं और कहते हैं कि छात्रों पर तानाशाही हो रही है। लेकिन सवाल आज मेरा ये है कि वो कैसा छात्र जो किसी एक देश के संवैधानिक पद पर बैठे प्रधानमंत्री को या उनकी मां को गाली देते हैं, और गाली भी इस तरीके की कि आप उस वीडियो को अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ नहीं देख सकते साहब। इतनी अभद्रता कि जो भी सुनेगा उसकी आंखें शर्म से झुक जाएंगी। लेकिन जब नोएडा पुलिस उस पर कार्रवाई करती है तो तमाम ऐसे लोग उनके साथ आ जाते हैं और कहते हैं कि बच्चों पर तानाशाही हो रही है। लेकिन तानाशाही से पहले मेरा सवाल ये है कि आप विरोध करिए, प्रदर्शन करिए, अपनी मांगें रखिए, लेकिन विरोध करने का भी एक तरीका होता है। आपको बोलने की आज़ादी है, लेकिन किसी को व्यक्तिगत गाली देना कहाँ तक जायज़ है? और आपको लग रहा है कि मैं सरकार के पक्ष में बोल रहा हूं, तो आप वो वीडियो इंस्टाग्राम हैंडल पर रुचिका सिंह के नाम से सर्च करना और देखना, आपकी भी आंखें शर्म से झुक जाएंगी। जब पुलिस ने कार्रवाई करी तो हम उसी सोसाइटी के सामने आए हैं जहां रुचिका रहती है और लोगों से बातचीत करेंगे कि ये संस्कार या ये सभ्यता, या कहें कि वही सीजेपी जो आज सपोर्ट की बात कर रही है, क्या वही इनको बच्चों को फुसला रही थी, या कहें कि वही इन बच्चों को बहका रही थी और प्रधानमंत्री की मां को गालियां दिलवा रही थी। आपने देखे होंगे तमाम वीडियो, नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा। मैं आज उसी सोसाइटी के बाहर आया हूं और उसी सोसाइटी में रहने वाले लोगों से बातचीत करूंगा और जानूंगा कि गालियां देना कहां तक जायज है। मैं पूछूंगा और ये भी पूछूंगा कि कहीं आपके बच्चे भी उसी दिशा में तो नहीं बढ़ रहे जिधर रुचिका सिंह चल रही थी। आज पुलिस ने जो कार्रवाई की, उन पर एफआईआर हुआ, उस पर ये लोग क्या सोचते हैं वो भी मैं पूछूंगा, ये जानूंगा और आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा कि विरोध करिए, लेकिन किसी के उकसावे में आकर अपना जीवन बर्बाद मत करिए। आप मोदी को गाली दे रहे हैं, दीजिए, लेकिन वो देश के प्रधानमंत्री के पद पर है, वो संवैधानिक पद पर बैठे हैं, आप उसकी तो गरिमा रखिए। ये लोग कितना बोलेंगे, क्या क्या बोलेंगे, विरोध में बोलेंगे, पक्ष में बोलेंगे, जो बोलेंगे मैं आप तक पहुंचाऊंगा। आप देखिए, आइए मेरे साथ। इधर एक और भाई साहब आ रहे हैं। भाई साहब एक मिनट, आप युवा हैं। मेरा सवाल ये है आपसे सीधा कि आप विरोध करिए, आपको बोलने की आज़ादी है, लेकिन क्या किसी को गाली देना, दान देने की आज़ादी है, या ये हमारे संस्कार सिखाते हैं या नहीं? नहीं, ये नहीं सिखाते जी। गाली मत दो, प्यार से बात करो जी, उसमें फायदा है जी। कोई वो नहीं करना जी, आराम से रह रहे हो भाई, सब अपना खा रहे। अगर छात्र वहाँ प्रोटेस्ट कर रहे थे तो अब अपनी मांगे रख रहे थे, लेकिन प्रधानमंत्री की मां को गाली देना, प्रधानमंत्री को गाली देना ठीक था? गलत है, वो ठीक नहीं है जी। भाई मांग रख रहे हो, अपनी मांग रखो, पर गाली देना ठीक नहीं है। लेकिन आपने देखी होंगे, आपने वीडियो देखे होंगे, आप सोशल मीडिया चलाते होंगे, गालियां ऐसी थी कि आप अपने परिवार के सामने बैठकर सुन नहीं सकते, चला नहीं सकते। सोशल मीडिया सबसे बेकार हो रहा है इस टाइम, सबसे ज्यादा बेकार। लेकिन आज जब पुलिस ने उन पर मुकदमा दर्ज किया रुचिका सिंह पर, वो ठीक किया या गलत किया? सही करा, कोई गलत नहीं है, सब बढ़िया है। हमारी शिक्षा ये सिखाती है कि इस तरीके से अभद्र भाई शिक्षा ये इसलिए थोड़ी भेज रहे हैं स्कूल की, तुम गाली गलोच करो, वहाँ बदतमीजी करो, कोई इसलिए थोड़ी है वो जी। शिक्षा पढ़ो, गाली मत दो, आराम से रहोगे तो कोई कुछ बोलेगा थोड़ी, कोई कुछ नहीं बोलेगा। तो ये सोसाइटी के लोगों की राय है, और भी राय हम आप तक पहुंचाएंगे। कुछ लोग बोलने से बच भी रहे हैं, ये क्या कारण हो सकता है वही जानेंगे, लेकिन मैं कोशिश करूंगा आप तक बात पहुंचाने की। मैं कोशिश करूंगा कि जो परिवारजन या कहें कि जो गार्जियंस अपने बच्चों को दिल्ली, एनसीआर या बड़े बड़े महानगरों में पढ़ने के लिए भेजते हैं, तो क्या वो उन पर इतना भी गौर रखते हैं कि हमारा बच्चा सच में शिक्षा ले रहा है या फिर एक अलग दिशा में भटक चुका है और रुचिका सिंह जैसे संस्कार लेकर ना खुद को बल्कि अपने परिवार, अपने खानदान, अपने गाँव और अपनी सोसाइटी को भी बदनाम करने का काम कर रहा है? सर एक मिनट में आपसे बात करूंगा। क्या हमारे संस्कार किसी को गाली देना सिखाते हैं? नहीं। क्या हमारी शिक्षा किसी को गाली देना सिखाती है? नहीं। अगर हमारा बच्चा गाली देता है तो उसमें ना सिर्फ बच्चा बदनाम होता है बल्कि उनके परिवारीजन भी बदनाम होते हैं। हाँ, सभी बदनाम। मेरा सवाल एक और भी है कि छात्र अगर प्रोटेस्ट कर रहे थे जंतर मंतर पर तो वो उनका आंदोलन था, जायज है, लेकिन प्रधानमंत्री को गाली देना और इस तरीके की गाली देना कि आप सुन नहीं सकते, वो ठीक है या गलत? नहीं, गलत। गाली देनी चाहिए? नहीं, गाली नहीं देनी चाहिए, गाली नहीं देनी चाहिए। एक और अंकल जी हैं, अंकल जी से बातचीत करेंगे। बड़े बुजुर्ग हैं, बड़े बुद्धिजीवी हैं, बड़े अनुभवी हैं। सर एक मिनट का हम आपसे समय चाहते हैं। सर मेरा सवाल ये है कि हमारी शिक्षा और संस्कार ये सिखाते हैं कि हम किसी को गाली दें? बिल्कुल नहीं सिखाते हैं जी। गाली देना तो हमारी संस्कृति में ही नहीं है। संस्कृति में नहीं है। अगर हम अपने बच्चे को शिक्षा दिलाने के लिए किसी बड़े महानगर में भेज रहे हैं तो इसलिए भेज रहे हैं कि वो सभ्य बने,
बिल्कुल सभ्य बने तभी उसकी माता पिता पूरी कुर्बानी जी। करते हैं तो सर मेरा सवाल ये है कि आपने देखा होगा कि जंतर मंतर पर छात्र प्रोटेस्ट कर रहे थे, हाँ। विरोध कर रहे थे, वो जायज है, अपनी मांगे रखते रहे थे, वो भी जायज है, लेकिन किसी संवैधानिक पद पर बैठे प्रधानमंत्री जैसे पद पर उनकी माँ को या उनको व्यक्तिगत गाली देना आप सही मानते हैं या गलत मानते हैं? नहीं, ये तो किसी संदर्भ में हुआ है ना, जी। व्यक्तिगत रूप से नहीं है। ये तो जब एक मुहिम चलती है जी। तो उसमें इस टाइप की चीज़ें हो जाती हैं। जी तो ऐसा नहीं कि पर्टिकुलरली उन्होंने इससे पहले तो गाली नहीं दी उन्होंने, जी और ना आप दे रहे हैं। जी। तो वो ऐसा माहौल उस समय बना है, और ज़्यादातर माहौल बनाने वाले भी यही होते हैं, नेता सेता लोग। जी। तो ऐसा नहीं है। लेकिन पुलिस आज उन पर कार्रवाई कर रही है कि और यहाँ की भी एक सोसाइटी की एक लड़की को पकड़ा गया जो बहुत गंदी गंदी गालियाँ दे रही थी मोदी को, मेलोनी को मिला के। वो तो जब क्या नाम कहते हैं, वो तो मोदी को मेलोनी को, इसमें क्या है, इसमें अमेरिका में तो बहुत कुछ लिखते हैं। जी। अब इंडिया वो भी डेमोक्रेटिक कंट्री है, सबसे बड़ी कंट्री है डेमोक्रेटिक। जी। तो यहाँ पे ये चीज़ें कोई माने नहीं रखती हैं। ये फॉर द टाइम बीइंग कुछ चीज़ कही जाए तो ये कोई खास माने नहीं रखती है। सब ठीक मानते हैं ये? बिल्कुल कोई ऐसी बात नहीं है, गलत है वैसे, जी। गलत है किसी के बारे में कुछ कहना, जी। लेकिन यदि ऐसे माहौल में हो गया जी। तो उनके ऊपर कार्रवाई करना और भी गलत है। कार्रवाई करना और भी गलत है। तो ये बड़ी अच्छी बात कही अंकल जी ने। और भी लोगों से हम बातचीत करेंगे। भाई साहब 1 मिनट इधर नहीं चाहिए। क्या नाम है आपका? शादाब खान। खान। तो मैं ये पूछ रहा हूँ, किसी प्रधानमंत्री को खान साहब गाली देना जायज़ है या नाजायज़ है? गलत है। अगर हम किसी चीज़ का विरोध कर रहे हैं, विरोध करना चाहिए, लेकिन क्या किसी की माँ को या किसी को व्यक्तिगत गाली देना हमारी शिक्षा सिखाती है? गलत है। देनी चाहिए? नहीं। अगर पुलिस कार्रवाई अब कर रही है तो वो ठीक कर रही है? बिल्कुल ठीक कर रही है। ठीक कर रही है। ठीक है। क्या नाम होगा भाई साहब आपका? क्षितिज सिंह। मैं ये कह रहा हूँ, एक देश के प्रधानमंत्री को गाली देना कितना ठीक है? ये मैं इससे वो नहीं हूँ, वाकिफ नहीं हूँ क्या हुआ जी। है वैसे। जैसे एक रुचिका सिंह थी, उनका वीडियो वायरल हो रहा था। अच्छा, वो बहुत ज़्यादा आपने देखा होगा। वो हाँ यहीं की रहने वाली थी। तो इस तरीके से हम किसी का विरोध प्रदर्शन करें वो जायज़ है, लेकिन इस तरीके से गाली उस पर गाली नहीं देना चाहिए ऐसा कुछ। जी। हम राइट टू स्पीच है हमारे पास, बट जी। आप उसको ऐसे यूज़ नहीं कर सकते, मिसयूज़ नहीं कर सकते उसका कि जी। आप कुछ भी बोल सकते हैं। लाइक हमें बोलने की आज़ादी है, लेकिन बोलने का मतलब ये नहीं कि हम आपको उस तरीके से गालियाँ दें जो खुद आपने देखी हुई होंगी, वीडियो नहीं देखी होंगी तो आप देखेंगे कि तो शर्मसार करने वाली थी। आप अपने परिवारजनों के साथ या अपने सगे संबंधी के साथ बैठकर भी नहीं देख सकते। हाँ, वो नहीं देख सकते, गलत बोला गया है उस पर। लेकिन आज जो पुलिस ने कार्रवाई की है, ठीक है या गलत है आपके हिसाब से? क्या हुआ, मैं इसके FIR हो गया है उन पर। अच्छा। हाँ ठीक है, मतलब एक्शन लेना चाहिए पुलिस को भी। पुलिस का भी वही है कि आप ऐसे बोल नहीं सकते, तो सही किया मतलब जो भी पुलिस ने किया। सही हुआ। तो ये बताइए, हम जो छात्र हैं वो छात्रों के नाम पर वहाँ आंदोलन करने गए थे, तो क्या लग रहा है कि ये शिक्षा या हमारे संस्कार ऐसी सभ्यता हमें देते हैं या ऐसा कुछ सिखाते हैं कि हम इस तरीके से व्यवहार करें या इस तरीके से फूहड़ता दिखाएं? नहीं, वो भी एक तरह से सही है कि आपका राइट है, आप आंदोलन कर सकते हैं, बट उसमें कुछ ऐसे एलिमेंट्स आ गए थे जिन्होंने वायलेंस का मतलब किया है। जी। स्टूडेंट्स भी हैं, स्टूडेंट्स की अपनी मांगे हैं जो सुनी भी नहीं, मांग अपनी जगह है, आंदोलन हाँ, करना आंदोलन अपनी करना जगह अपनी है, जगह है। लेकिन आपने कुछ वीडियोस तो ऐसे देखे होंगे जो वास्तव में ही गलत थे। हाँ, वो गलत थे, बट इससे हम ये नहीं कह सकते कि सारे ही स्टूडेंट्स गलत थे। जी। जो अपने हक के लिए लड़ रहे थे वो सही भी थे उस जगह पे। जी। रुचिका सिंह जो कर रही थी वो ठीक था? तो अब सबके अपनी अपनी वो है पॉइंट ऑफ व्यू, बट जी। उन्होंने ऐसे मतलब बोलना नहीं चाहिए था, जो बोले उन्होंने शब्द यूज़ करें वो गलत है। वो गलत है। तो ये भाई साहब ने बड़ी अच्छी बात कही। ये भी स्टूडेंट ही हैं, ये भी अपने काम से या पढ़ाई से लौट रहे हैं, और भी एक और भाई साहब आ रहे हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। भाई साहब 1 मिनट का समय है आपके पास में? 1 मिनट बातचीत करेंगे। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप विरोध करिए, आप प्रदर्शन करिए, आप आंदोलन करिए, आपको आज़ादी है, बोलने की आज़ादी है, लेकिन किसी देश के प्रधानमंत्री एक संवैधानिक पद को गाली देना कहाँ तक ठीक है? यार गाली नहीं देनी चाहिए। गाली नहीं नहीं देनी चाहिए। और जो छात्र है वो तो कहीं ना कहीं एक कहें कि शिक्षा ग्रहण कर रहा है, तो हमारी शिक्षा ऐसा सिखाती है कि हमारी शिक्षा ये सिखाती है। किसी ने कमेंट किया उस पर मैं कैसे बता सकता हूँ? वो तो जिसने कमेंट किया वही बता सकता है। अभी रुचिका सिंह है, उनका वीडियो देखा क्या आपने? नहीं, मुझे नहीं पता कौन है वो यहीं रहती हैं, हम इसीलिए यहाँ पर आए हैं। उन्होंने जो है बहुत गंदी गंदी गालियाँ दी प्रधानमंत्री को, बहुत अभद्र। अगर नहीं देखा तो आप अपना इंस्टाग्राम हैंडल खोल के देखिएगा। मुझे ये पता है कि कुछ लोगों ने गालियाँ दी है जी, लेकिन गाली नहीं देनी चाहिए जी। ये हमारी सोसाइटी, जो हमारा इंडियन कल्चर है जी, हमारे संस्कार हैं, वो इस चीज़ की अनुमति नहीं देते। उसको रिप्रेजेंट नहीं करता ये, जी। तो गाली नहीं देना चाहिए जी। वैसे अगर उससे पहले भी आंदोलन हुआ है, किसान आंदोलन हुआ जी, आंदोलन तो होते है ना? रहते हैं, लोकतांत्रिक देश ऐसा है। हाँ, ऐसा नहीं हुआ था मे बी। तो इसके पीछे अभी क्या है, अब
आई डोंट नो, बट गाली नहीं देनी चाहिए। गाली नहीं देनी चाहिए। उसी गालियों को लेकर जो है पुलिस ने एफआईआर कर दी है उन पर, तो ठीक है या गलत मानते हैं आप उसको? वो एफआईआर का वो तो क्या लीगल मैटर है, उसमें मैं कमेंट जी। नहीं कर सकता जी। लेकिन गाली नहीं देनी चाहिए। उसको गाली नहीं कैसे देनी। असेस करना है, उसका क्या लीगल प्रोसीडिंग है, क्या उसके राइट्स हो सकते हैं, वो मुझे पता हाँ। नहीं है, वो कोई लीगल एक्सपर्ट ही बता सकता है। हाँ, गाली नहीं देनी गाली नहीं देनी चाहिए। हाँ। छात्र हैं, आप पढ़ते लिखते होंगे, मैं ये पूछ रहा हूँ देश के प्रधानमंत्री को गाली देना ठीक है या गलत है? नहीं, नहीं देनी चाहिए। नहीं देनी चाहिए। अभी आपने कुछ वीडियोस देखे होंगे कि कुछ लड़कियां हैं वो अभी रुचिका सिंह का नाम आ रहा है कि उन्होंने प्रधानमंत्री को गाली दी थी, आज पुलिस ने एफआईआर कर दिया है, तो ठीक किया या गलत किया गलत किया है। एफआईआर करना? हाँ जी। गाली देना ठीक है? नहीं। गाली बात करिए आप जाके उन्हें। आप भी कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं? मेरी ग्रेजुएट हुई अभी। जी, आप भी छात्र हैं, आप भी ने भी देखा होगा कि आंदोलन हो रहा था दिल्ली में, जो मांगे थी छात्रों की पूरी हो गई, जी। लेकिन आपने ऐसे भी वीडियो देखे होंगे जो अभद्रता दिखा रहे थे या दर्शा रहे थे। जी, मैं एक्चुअली मैं न्यूज़ वगैरह कम देखती हूँ। मैं न्यूज़ को मुझको इतना कोई बात पसंद नहीं, आप नहीं पढ़ी है। लिखी हैं, आप छात्र हैं, तो ये तो बता सकती हैं कि किसी प्रधानमंत्री को गाली देना ठीक है या गलत नहीं, है? ये गाली देना तो ठीक नहीं है, गलत बात है गाली देना। गाली नहीं देनी नहीं चाहिए। नहीं। सबकी अपनी अपनी राय है। हम वहीं पर मौजूद हैं। भाई साहब आ रहे हैं। भाई साहब 1 मिनट का समय है क्या? जी भाई साहब, हमारा ये है, आप भी युवा हैं, किसी देश के प्रधानमंत्री को उसकी माँ को गालियाँ देना जायज़ है या नहीं? नहीं, कोई जायज़ नहीं है गाली देना। जी, मेरा सवाल ये है कि अगर हम विरोध प्रदर्शन वहाँ कर रहे थे तो वो अपनी जगह था, जो छात्रों की मांगें थीं वो भी पूरी हो रही थी, लेकिन क्या लगता है आपको कि गाली देना हमारे संस्कार सिखाते हैं, हमारी सभ्यता सिखाती है क्या? गाली कोई समझौता नहीं सिखाती, जी, गाली नहीं देनी चाहिए। गाली नहीं देनी चाहिए। ठीक है भैया, ठीक है। क्या नाम है आपका? अंकित। अंकित जी। अंकित भाई, मुझे ये बताइए, आप युवा हैं, आपके घर में या आपके स्कूल में, आपके कॉलेज में ऐसी शिक्षा दी जाती है कि किसी को गाली दें? नहीं, गाली देना ठीक है या गलत है? गलत बात। किसी चीज़ से हमें दिक्कत है उसका विरोध करिए, लेकिन क्या उनको गाली देना, किसी देश का प्रधानमंत्री या हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं उनकी माँ को गाली देना, उनको गाली देना ठीक है या गलत है? 1 मिनट सर, गलत बात। जी, गलत बात है जी। एक और सर आए। सर, आपसे बात करना इसलिए ज़रूरी बन जाता है, हमारा आप बड़े बुद्धिजीवी समझदार लग रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि हमारी शिक्षा या हमारे संस्कार ये सिखाते हैं कि किसी को अभद्रता करें या गाली दें? नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा है कि देखो, हमारे जिब्बा में सरस्वती साक्षात बैठी रहती है, माता का वास होता है। जी। और क्या होता है कि मतलब इस वाणी से आप जैसा बोलोगे वैसे आप पाओगे। ऐसा आप पाएंगे। हाँ। लेकिन छात्र जो विरोध कर रहे थे वो जायज़ था, विरोध करना भी चाहिए, लोकतांत्रिक देश है, लेकिन प्रधानमंत्री की माँ को गाली देना, प्रधानमंत्री को गाली देना आप ठीक मानते हैं? गाली देना, देखो हर किसी के माँ बाप है, अगर तुम किसी को दूसरों को गाली देगे तो बेकार है। देखो, आवाज़ उठाओ, हम ये नहीं कह रहे कि आवाज़ मत जी, उठाइए, अपना विरोध करिए, अपनी हाँ मांगें रखिए। बिल्कुल, पर गाली देना बहुत बेकार है, क्योंकि जी। अभद्र शब्द करने के लिए बहुत जी। बेकार चीज़ है। जी, हाँ। और वो तो देश के एक संवैधानिक पद है प्रधानमंत्री, वहाँ तो वो तो हमारे देश की गरिमा है। जी जी, हाँ वो तो देश के जी, हैं। तो क्या लग रहा है सर, जो कार्रवाई कर रही है पुलिस, वो ठीक कर रही है, गलत कर रही है ऐसे बच्चों को? आप वो तो पता नहीं हो जी। आप देखो, अपना अपना लक्ष्य है, बच्चे की पता नहीं क्या चाहते हैं, अब हम किसी का तो बता नहीं सकते ना। जी, लेकिन ये बता हाँ। सकते हैं कि गालियाँ नहीं देनी चाहिए। गालियाँ नहीं देनी चाहिए। ठीक है पंडित जी, ठीक है। तो ये आपने यहाँ के सोसाइटी के लोगों की राय सुनी, तो हमने राय सुनाई, और ये जो लोग हैं ये उसी सोसाइटी में रहते हैं, हम उसी सोसाइटी के दरवाजे पर खड़े हैं जहाँ रुचिका रहती है। वो कहीं ना कहीं रुचिका को गलत बता रहे हैं, या गाली देने वाले छात्रों को भी गलत बता रहे हैं, कह रहे हैं कि जो विरोध करना था विरोध जायज़ था, मांगें जायज़ थी, लेकिन गाली देना नाजायज़ था, पुलिस कार्रवाई कर रही है, उसको भी वो कहीं ना कहीं ठीक बता रहे हैं। आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए खबर इंडिया। धन्यवाद।